अगर आप यहाँ सोने की चाल देखें, तो पिछले हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी इसमें भी नज़र आई है। मैंने पहले भी समझना चाहा था आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता हुआ दिख रहा है, जब या फिर से वापस वो हमास और इज़राइल के बीच में फिर से फुलझड़ियाँ छूटने लगीं, उसका नतीजा है ये? नहीं साहब, ये ऐसा है कि पोजीशन शिफ्टिंग है। अब आपका जो ग्लोबल सिचुएशन कर दिया है और इसका ज़िम्मेवार आप सीधा-सीधा मैं तो सीधा-सीधा कह सकता हूँ कि यूएस को मानिए। जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं और जिस तरह से आग में घी का काम होता है, आप सीधा-सीधा यूएस को मान लें कि उनका आम का बिज़नेस वहाँ पे चलता है। ये अब बहुत बड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है पूरी दुनिया में कि डॉलर पे कितना डिपेंडेंस रखें। कल को मेरा ही उठा के फ्रीज़ कर दिया तो कल को मुझे ही नहीं पता कि अगर इंडिया चाइना में कुछ हो गया और कुछ हमने स्टेप ले लिया और उसका कुछ अगेंस्ट न्यू चला गया तो हमारा रिज़र्व का क्या होगा? वर्ल्ड धीरे-धीरे डॉलर पे डिपेंडेंस कम कर रहा है और ये समझते-समझते हो सकता है 5 साल अपने को लग जाए और अचानक से डेटा दिखेगा हाँ, पूरा डॉलर पहुँच गया किधर? अब हम पहुँच गए हैं गोल्ड की तरफ। तो ये वो शिफ्टिंग है। जियोपॉलिटिकल ने एक बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर दे दिया है। अब ये डॉलर कहाँ रुकेगा? टेक्निकली तो मैंने यही देखा था कि 2100 से 2175 के रेंज में कहीं कल्मिनेट होना चाहिए ग्लोबल डॉलर। अब उसके ग्लोबल गोल्ड उसके बाद का पता नहीं है। तो ये वो अलग ये पूरा का पूरा मामला ही अलग है। मुझे ये भी लगता है कि 2100 से 2175 या जो भी एग्ज़ैक्ट लेवल तो मुझे याद नहीं है। लेकिन उस रेंज में जाके इसका फाइनल रेस्ट भी हो जाना चाहिए फॉर सम टाइम और वो सम टाइम 3 महीना या 3 साल भी हो सकता है। जी। अब ये 2100 तो इसका पिछले काफ़ी समय से मतलब एक बार आपका ये 2022 में इसका टॉप बना था, उसके बाद फिर इस साल मई में भी बना था। अब ये वहीं पे पहुँचता हुआ दिख रहा है, तो फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए? बनना चाहिए, वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, ओवरशूटिंग होती है। लेकिन वो रेजिस्टेंस बनना चाहिए। रन अप भी देखिए आप 1800 के पास से मतलब जी, आप समझिए 10-15% का रन हो जाएगा ना वहाँ पे। तो जी, एक डिसेंट रन होगा इसको रेस्ट लेने के लिए। जी।